हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा एंजॉय नाम कर है रहे तलहा। होंगे। इसमें तो मोहसिन गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 96 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था, लास्ट एपिसोड थी मोहसिन भाई, वो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे शॉकिंग हो चुकी थी कि हमने देखा कि सत्यभामा जी का अहंकार टूटने या कम होने की बजाय वो और ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि रुक्मणी जी क्या कह रही थी, वो कह रही थी कि वो तो पहले ही अपनी खूबसूरती के बिल्कुल, अहंकार से मतलब कि नहीं थी, पर उनका छुटकारा साथ पा रही, दीजिए। अब आपने उन्हें और अहंकार दे दे अहंकार दे ये दिया है। वर्ड दिलवा कर। तो तो यही साथ बात में उनको हुई। ये भी कहना है, पर मैं ये भी जानते कि आपने जब भी किसी का कल्याण करना उससे पहले आप एक दफ़ा उसे फुल बूस्ट देते हैं, देते फिर हैं, उसके बाद उसका कल्याण कर कल्याण करते दीजिए। हैं। तो गाइस अब देखना ये है, क्योंकि वो जिद पर उतर आई है कि मुझे मुझे वो पूरा सारा वृक्ष वृक्ष ही चाहिए। चाहिए। तो गाइस देखते हैं बाकी क्या होने जाने, चलते हैं वीडियो की तरफ और और देते हैं देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं। इधर ही लास्ट मैं पार्ट जान गई एंड हूँ हो एंड हो गया। गया। कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। और अन्याय? मैंने तुम्हारे साथ मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है सत्यभामा? हाँ द्वारकाधीश, हाँ, आपने मेरे साथ अन्याय ही नहीं, छल कपट भी किया है। छल कपट? और वो भी तुमसे? देखिए वासुदेव, मुझे और अधिक न चिढ़ाइए। कहीं क्रोध में आकर मैं ऐसा वैसा न कह दूं। मैं जानता हूँ तुम क्रोधित हो। तुम्हारे क्रोध को ही तो शांत करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, और तुम्हें समझाने भी। मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं सब समझ गई हूँ, आपको भी और आपके झूठे प्रेम को भी। झूठे प्रेम को। इसका तो अर्थ ये हुआ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। विश्वास है, तभी तो आपने मेरे विश्वास पर आघात किया है। विश्वासघात किया है? अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब ज्ञान किसने दिया है महारानी? मैंने तो सदैव धर्म का ही पालन किया है, और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, फिर तुम्हारे साथ अधर्म का व्यवहार मैं कैसे कर सकता हूँ? आप वाक चातुर्य से मुझे नहीं बहला सकते। बातों बातों में दूसरे को प्रभावित कर लेने की कला में आप बड़े चतुर हैं, और आपकी इन सब बातों में आकर मैं अपने प्रण से नहीं मुकर सकती, इतना जान लीजिए द्वारकाधीश। अच्छा तो अब बताओ कि मुझे करना क्या है? यही कि पारिजात का वृक्ष लाकर मुझे और केवल मुझे ही भेंट करना होगा। देवलोक में तो आपने मुझे वो पुष्प नहीं भेंट किया था, और चोरी चोरी वही पुष्प लाकर यहाँ रुक्मणी दीदी को भेंट कर दिया। चोरी चोरी। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप दीदी रुक्मणी को ही सबसे अधिक चाहते हैं। ये तुम्हारा भ्रम है सत्यभामा। ये भ्रम नहीं है द्वारकाधीश, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं ही पागल थी जो सदा ये सोचा करती थी कि मैं ही वासुदेव के सबसे निकट हूं। मैं ही सोचा करती थी कि जितना मैं वासुदेव को चाहती हूं, दूसरा कोई और चाह ही नहीं सकता। परंतु सत्यभामा, परंतु कुछ नहीं वासुदेव। नारी जिसको सबसे अधिक प्रेम करती है, उसके प्रेम का बंटवारा नहीं सह सकती। यदि उसे लगे कि उसका प्रेमी नारी के प्रेम का पूर्ण प्रतिदान नहीं देता, तो उसके प्रेम का अपमान ही होगा ना द्वारकाधीश। उसका मान खंडित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सत्यभामा। क्यों नहीं है द्वारकाधीश? मैं गर्व से सबके सामने कहती थी कि मैं ही वासुदेव की प्रिय पत्नी हूं। इसीलिए वो मुझे अपने साथ युद्ध पर लेकर गए थे, और आज ये महल की दीवारें, ये खिड़कियां, ये सब आराम और सुख के साधन मेरा मुंह चढ़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं और कहते हैं कि मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। परंतु सत्यभामा, तुम तो मुझे प्रिय हो। नहीं,
ये असत्य है, ये सत्य नहीं है वासुदेव। मैंने कभी असत्य नहीं बोला सत्यभामा। वास्तविकता क्या है इसके बारे में तो तुमने कभी विचार ही नहीं किया। वास्तविकता यही है कि दीदी के कल्याण के लिए आपने पारिजात का पुष्प उन्हें दिया, मुझे नहीं। नहीं, वास्तविकता तो ये है कि तुमने देवलोक में पारिजात का दर्शन किया था, उसके पुष्प भी देखे थे और उसकी सुगंध से भी परिचित थी, परंतु रुक्मिणी ने तो पारिजात के गुणों का अनुभव ही नहीं किया था। वो तो देवलोक के वातावरण तक से अपरिचित थी। इसलिए जब देवराज इंद्र ने मुझे वो फूल दिया तो मैंने सोचा कि उसे भी तुम्हारे जैसे सौभाग्य की अनुभूति मिले जो तुमने देवलोक में मेरे साथ प्राप्त किए। इसमें तुम्हारे अकल्याण की बात कहां है? इसमें यदि तुम्हें अपना अपमान लगता है तो मैं तुम्हारे लिए देवलोक से सारे पारिजात के पुष्प लाकर तुम्हें दे सकता हूं। अब मुझे पारिजात के पुष्प नहीं चाहिए, मुझे पारिजात का वृक्ष ही चाहिए। वासुदेव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे पारिजात का वृक्ष ही लाकर दीजिए। मैंने उसकी छाया में पुण्य व्रत करने का संकल्प किया है, अन्यथा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तपस्या करने जाना चाहती हूँ। यदि तुमने पुण्यक व्रत करने का संकल्प कर लिया है तो निसंदेह मैं देवलोक से पारिजात का वृक्ष लाकर तुम्हारे उद्यान में रोपित कर दूंगा। अब तो प्रसन्न हो जाओ सत्यभामा। सचमुच सचमुच आप मेरे लिए ये पारिजात का वृक्ष लाएंगे? निसंदेह। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला बड़ी निराली है। देवी सत्यभामा को चिर यौवना का वरदान दिलाकर आपने उनके अहंकार को परिसीमा तक पहुंचा दिया और अब आप उन्हीं के लिए पारिजात लाने की योजना बना रहे हैं। वैसे ठीक ही है, देवराज इंद्र के अहंकार को भी तो समाप्त करना है। उन्होंने भी तो भगवान शंकर को पारिजात देने से मना कर दिया था। उन्हें इस धृष्टता का दंड तो मिलना ही चाहिए प्रभु। वाह प्रभु वाह, कैसी लीला रचाई है। एक तीर और लक्ष्य भेद दो। नारायण नारायण। सत्यभामा, मैं इसी समय देवराज इंद्र को संदेश भेजता हूँ। परंतु किसके द्वारा? मुनिवर नारद जी के द्वारा। और किसके द्वारा? नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आप दोनों ने मुझे क्यों स्मरण किया है? देवर्षि, देवी सत्यभामा पारिजात वृक्ष की छाया में पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं। इसलिए आपको देवलोक जाकर मेरी ओर से ये विनती देवराज इंद्र से करनी होगी कि वो पारिजात के वृक्ष को सत्यभामा के उद्यान में लगवा दें। प्रभु, परंतु मुझे संदेह है। देवराज आपकी इस विनती को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं? वे लोकपाल हैं और मैं लोक कल्याण के लिए तो उनसे एक वृक्ष की कामना कर रहा हूँ। वो तो ठीक है प्रभु, परंतु देवराज तो भगवान शंकर को भी उस वृक्ष को देने से एक बार मना कर चुके हैं। उन्होंने भी तो माता पार्वती के पुण्यक व्रत के लिए पारिजात मांगा था। भगवान, क्या देवलोक की निधियों को पृथ्वीलोक पर लाना उचित होगा? क्या आप क्षीर सागर को पृथ्वीलोक पर लाने की सोच सकते हैं? क्या ये विधि के विधान के विरुद्ध न होगा भगवान? देवर्षि, आपका कथन भी उचित है, परंतु मैंने तो देवी सत्यभामा को
पारिजात का वृक्ष पृथ्वी पर लाने का वचन दे दिया है। अब यह भी तो संभव नहीं कि मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो संसार से सत्य का नाश हो जाएगा। इसलिए आप इंद्र को मेरा संदेश जाकर दें। जो आज्ञा प्रभु। ना तो गाइज यहाँ ख़त्म हुई ये पार्ट भी देखो कितना इंटरेस्टिंग था। अच्छा, कृष्णा जी ने उनको बताया कि मेरे माइंड में क्या था कि जब आपको उसकी सुगंध आई, उसकी खुशबू आई, तो आपने जब उसको देखा, आपने जब उसको छुआ, आपने जब उसके फूल देखे उस वृक्ष को देखा, तो मैं भी यही चाहता था। जब इंद्रदेव ने जब वो पुष्प दिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी ये सोच रहा था कि रुक्मिणी जी भी उस आनंद का मज़ा लें जो आपने भी। ना कि मैंने ये सोचा कि अगर वो चिरयौवना हो गई हैं तो रुक्मिणी जी भी चिरयौवना हो। उन्होंने कहा ये आपकी सोच गलत है। पुष्प के बारे में पता भी नहीं था इससे उन्हें क्या क्या प्राप्त होगा। तो लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया। पारिजात वृक्ष का जो है वृक्ष वो नीचे आएगा क्योंकि मैंने प्रण ले लिया हुआ है। नहीं तो मुझे इजाज़त दें, मैं तपस्या के लिए जाऊँ चाहती हूँ। तो उसी टाइम ही कृष्णा जी ने एग्री कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं आपको पारिजात। भी समस्या एक और भी निकल आई ना बीच में, वो जो नारायण जी बता रहे थे, नारायण जी के इंद्र देव ने तो आगे भी देने से इनकार कर दिया था शिव जी को। तो अब वो किस तरह देंगे ये तो आने वाला। लेकिन आपने ये नहीं देखा नारायण जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक तीर से दो शिकार, मतलब कि इंद्र देव का भी कल्याण, मतलब कि उनका भी अहंकार तोड़ना है और सत्यभामा जी का भी अहंकार तोड़ना है। तो गाइज अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।